हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एट्थ इंग्लिश का रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। ये जो चैप्टर है उसके इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद वनश्री। सो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश मार्जिन क्वेश्चन से। सो मार्जिन क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रेवती चेंज द पॉट्स लोकेशन। रेवती ने पॉट्स का लोकेशन क्यों चेंज किया था? So answer will be she changed the pot's location because the balsam plants were not getting enough sunlight. जो balsam plants था उस प्लांट को प्रॉपरली सनलाइट ना मिलने की वजह से she changed the pot's location. Okay. Second question is name the favorite raga of रेवती। रेवती का फेवरेट राग जो था वो कौन सा था? सो आंसर विल बी रेवतीज फेवरेट रागा वॉज मोहनम। मोहनम जो ट्यून थी, मोहनम रागा ट्यून थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड रेवती नोटिस अबाउट द पॉटेड प्लांट्स। उसने ऐसी कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स नोटिस की थी जो उसने प्लांट्स लगाए थे उसके बारे में। सो आंसर है, देखो, शी नोटिस दैट द प्लांट स्लोली बेंड टुवर्ड्स हर वाइल शी वॉज प्लेइंग द वायलिन। उसने नोटिस किया था कि जब वो वायलिन पे मोहनम रागा ट्यून बजाती थी तब जो प्लांट्स थे वो ऑटोमेटिकली उसके तरफ थोड़ा सा झुक जाते थे। सो ये चीज़ उसने क्या की थी, नोटिस की थी। Fourth question is how did Revati confirmed her new discovery? Answer, she played a different tune and the plants turned away. When she played her favorite tune again, they bent towards her. This confirmed her discovery. उसने जो discovery मतलब उसने जो ढूंढा था उसके बारे में उसको confirmation चाहिए था कि ये सच है या नहीं। तो क्या किया था उसने? उसने जब different tune बजाई थी तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स थे वो दूर जा रहे थे, और जब फेवरेट ट्यून बजाई थी तो प्लांट्स जो थे वो ऑटोमेटिकली उसके पास झुक रहे थे, उसके तरफ झुक रहे थे। तो ये डिस्कवरी उसको हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शॉक डीड रेवती रिसीव ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन उसे कौन सा शॉक लगा था या फिर किस बात से उसे शॉक लगा था? सो आंसर है, शी फाउंड दैट हर पॉट ऑफ प्लांट्स हैड बीन स्टोलन एंड एंटर्ड इन द कॉम्पिटिशन अंडर अनदर वुमेंस नेम। उसका जो पॉट था वो कॉम्पिटिशन में तो था बट उस पर उसका नाम ना होते हुए एक दूसरे ही औरत का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड रेवती प्लान टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजर्स दैट द प्लांट्स वर हर्स। तो उसने किस तरह से ऑर्गेनाइजर्स को कन्विंस किया था कि ये जो प्लांट्स है वो उसका है? Answer, she decided to play her violin before the plants to show they are responded only to her music. उसने उन प्लांट्स के सामने वायलिन बजाया ताकि वो जो प्लांट्स थे कि उसके वायलिन को वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि वो दिखा सके ऑर्गेनाइजर्स को कि वो जो प्लांट्स है वो उसके हैं। Question number 7, why did the organizers refuse to believe that रेवती's plants were music lovers? जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने यह मानने से क्यों इनकार कर दिया था कि रेवती का जो प्लांट है वो म्यूजिक लवर है? तो देखो उसका आंसर क्या होगा बच्चों। दे थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू एंजॉय म्यूजिक एंड लाफ्ड एट हर क्लेम। जब उन्होंने ये सुना कि जो रेवती का प्लांट है वो क्या करता है, म्यूजिक एंजॉय करता है, ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आई और ये मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई हैड नो वन सस्पेक्टेड दैट द नेबर हैड स्टोलन द प्लांट्स। क्यों किसी ने नेबर पर डाउट नहीं किया कि वो प्लांट्स चुरा सकती है? सो आंसर है स्टूडेंट, बिकॉज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन नो वन डाउटेड हर। क्योंकि वो हमेशा इस तरह के कॉम्पिटिशन में रेगुलरली वो क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, इसीलिए उस पर किसी ने भी डाउट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हैप्पी एंड। हैप्पी एंड किस तरह का था? आंसर है, रेवती प्रूव्ड दैट द प्लांट्स वर हर्स, द नेबर एडमिटेड हर मिस्टेक एंड रेवती वॉन द फर्स्ट प्राइज। रेवती ने प्रूव किया था कि वो जो प्लांट्स थे वो उसके थे, नेबर ने भी एडमिट किया था कि मिस्टेक उसकी थी। उसके बाद रेवती को फर्स्ट प्राइज भी उसके प्लांट्स के लिए मिला था। इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे स्टोरी आपको रीड करना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वहाँ पे पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करके लिखना है। फर्स्ट है, एट फर्स्ट रेवतीज प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। बी, when रेवती played her favorite raga the plants began to move। आंसर है उसका, बिकॉज दे loved her music।
C. Revati kept her discovery a secret. Answer will be because she wanted to surprise everyone at the competition. Question number D. Revati was confident of proving her ownership of her pot of plants because the plants would bend towards her when she played the violin. Question number 2. Answer in your own words. A. What did रेवती discover about her balsam plants? balsam plants के बारे में रेवती ने क्या नोटिस किया था? आंसर है रेवती discovered that her balsam plants responded to her favorite music by bending towards her whenever she played the violin. जब भी वो violin बजाती थी तो उसका जो balsam plant था वो उसके तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता था, झुक जाता था. ये चीज़ उसने नोटिस की थी. Question number B. Why did she decided to keep her new नॉलेज अ सीक्रेट? उसे जो भी नॉलेज पता चली थी प्लांट्स के बारे में वो उसे सीक्रेट रखना चाहती थी, बट क्यों? सो आंसर है शी केप्ट इट अ सीक्रेट बिकॉज शी वांटेड टू रिवील इट ओनली व्हेन नेसेसरी एंड सरप्राइज एवरीवन एट द कंपटीशन. वो सीक्रेट जो है वो सिर्फ वो कंपटीशन में रिवील करना चाहती थी ताकि वो सबको क्या करे, सरप्राइज कर सके. क्वेश्चन नंबर सी. हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून? जब रेवती उनकी पसंदीदा ट्यून बजाती थी तो प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे? आंसर. द प्लांट्स स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्व्स एंड बेंड टूवर्ड्स रेवती एज इफ दे वर एंजॉइंग हर म्यूजिक. अगर वो प्लांट्स म्यूजिक को एंजॉय करते थे तब वो सीधे हो जाने के बाद वो रेवती की तरफ झुक जाते थे. क्वेश्चन नंबर डी. हाउ डिड द प्लांट्स रिएक्ट टू द फास्ट रिदमिक म्यूजिक? जब भी रेवती कोई अलग तरह का म्यूजिक बजाते तब किस तरह से प्लांट्स रिएक्ट करते थे? आंसर. द प्लांट्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द रेवती एज इफ दे डिड नॉट लाइक द फास्ट रिदमिक ट्यून. वो जो प्लांट्स थे वो रेवती से ज़रा दूर चले जाते थे. इस तरह से वो बताते थे कि उन्हें ये म्यूज़िक, ये ट्यून पसंद नहीं आई है. क्वेश्चन नंबर ई. हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर? रेवती ने किस तरह से प्रूव किया कि ये जो प्लांट्स है वो उससे बिलोंग करते, मतलब उसके है? आंसर. शी प्लेड हर वायलिन बिफोर द प्लांट बेंट टूवर्ड्स हर प्रूविंग दैट दे रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पॉन्डेड टू हर म्यूजिक. रेवती ने प्लांट्स के सामने वो जो ट्यून थी वो ट्यून बजाई और वो ट्यून बजाने के बाद प्लांट्स ऑटोमेटिकली उसके तरफ झुक गए. इस तरह से उसने ऑर्गेनाइजर के सामने प्रूव किया कि ये जो प्लांट्स है वो क्या है, मेरे है. क्वेश्चन नंबर एफ. व्हाट हेल्प्ड रेवती टू क्लेम हर प्लांट्स, हर बिलीफ इन मैजिक और हर बिलीफ इन हर कन्विक्शन? एक्सप्लेन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि रेवती ने जब प्लांट्स उसके है ये क्लेम किया तो उसका जादू पर जो विश्वास था ये, या फिर उसका फर्मली बिलीव था कि वो प्लांट्स उसके हैं, इन दोनों में से क्या हेल्प कर रहा था? सो आंसर है रेवतीज बिलीव इन हर कन्विक्शंस हेल्प्ड हर. कन्विक्शंस मतलब क्या कि वो फर्मली, वो बहुत ज़्यादा उसका दृढ़ विश्वास था कि वो प्लांट्स उसके ही है. शी ट्रस्टेड हर डिस्कवरी, स्टेट कॉन्फिडेंट डिस्पाइट बीइंग लाफ्ड एट. सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे जब उसने उन लोगों को बताया कि उसके प्लांट्स के बारे में, उसके डिस्कवरी के बारे में, बट तभी भी वो फर्म थी. वो कभी भी मतलब इधर उधर से उसको किसी भी बात का डर नहीं लग रहा था. एंड फाइनली प्रूव दैट कि वो जो प्लांट्स है वो उसके ही है. क्वेश्चन नंबर थर्ड ए. वर्ड चेन. आपको यहाँ पे वर्ड चेन बनानी है. फर्स्ट आपको दिया हुआ है म्यूजिक. म्यूजिक जो वर्ड है वो सी लेटर से एंड होता है, तो हमें सेकंड वर्ड चाहिए कोर्टयार्ड. डी लेटर से एंड होता है डिस्कवरी, यार्ड, ड्रीम, म्यूजिक. इस तरह से वर्ड चेन बनानी है. क्वेश्चन नंबर 3 बी. एट द करेक्ट प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स मतलब क्या? जो वर्ड्स के पहले कुछ लेटर्स हम लगाते हैं और उसे हम अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड को जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, प्लेस, मिसप्लेस, पॉसिबल, इम्पॉसिबल. सो ये हो गए प्रीफिक्स. बिलीव, डिसबिलीव, नोन, अननोन, सर्टेन, अनसर्टेन, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, रेगुलर, इरेगुलर. क्वेश्चन नंबर 4. प्रिपेयर अ पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स. आपको एक पोस्टर बनाना है जिससे आप लोगों को एनकरेज कर सके कि वो प्लांट्स की क्या करे, टेक केयर करे, ताकि वो प्लांट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए.
सो आंसर, आपको कुछ स्लोगन्स भी यहाँ पे ऐड करने, जैसे देखो, सेव प्लांट्स सेव लाइफ, प्लांट्स मोर ट्रीज ग्रो अ बेटर टुमारो, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, दे कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, they make the earth beautiful, water plants regularly, do not cut trees unnecessarily, one tree today, a better tomorrow, save trees, save nature, save earth. इस तरह से आपको एक पोस्टर बनाना है. Question number 5, types of sentences. First, how happily she played the violin. देखो, सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सेकेंड, दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर. आंसर है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस आपको या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप देखोगे कि सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस होता है और सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप देना है, तो वो हो गया असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. थर्ड है डोंट प्ले दैट क्विक ट्यून. सो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई तो भी आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन प्लांट्स एंजॉय म्यूजिक. सो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. 6 क्वेश्चन, हाउ प्राउडली डिड रेवती कैरी होम हर प्राइज. एंड सेंटेंस के बाद वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. 7th, व्हाट कुड हैव टेकन माई प्लांट्स. इंटरोगेटिव सेंटेंस. 8th, द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड. आंसर असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 6, मेक द फॉलोइंग निगेटिव यूजिंग द निगेटिव वर्ड्स गिवन. तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ब्रैकेट में आपको निगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं. फर्स्ट देखिए, देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. आंसर, देयर वर नॉट मेनी पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. यहाँ पे फ्यू जो है उसको हमने वहाँ से हटाया है और नॉट मेनी का यूज़ किया है. सेकेंड है, दे लुक्ड हेल्दियर दैन द अदर प्लांट्स, not as healthy as. So answer, the other plants were not as healthy as they were. Third question, she refused to share her secret. Would not का हमें यूज करना है, she would not share her secret. Next है fourth. Question number 4, she went around asking everyone about her plants. सो आपको यूज करना है नो वन और डिड नॉट. आंसर, नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट हर प्लांट्स, शी डिड नॉट फाइंड एनी वन हु हैड सीन देम. क्वेश्चन नंबर 7, मेक द फॉलोइंग अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. अभी इसके पहले हमने देखा था कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करते हैं. अभी हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट, देयर वॉज हार्डली एनी ब्रीज. आंसर, देयर वर वेरी लिटिल ब्रीज. सेकेंड, देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिस्करेज हर. डिड नॉट हमें निकाल देना है. देयर रिडिक्यूल एनकरेज हर टू रिमेन डिटरमाइंड. थर्ड, हर मदर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. आंसर, हर मदर वॉज अनअवेयर ऑफ इट. फोर्थ, शी नेवर गेव अप. आंसर, शी केप ट्राइंग अंटिल शी सक्सीडेड. तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो भी निगेटिव वर्ड्स है उसको वहाँ से हटाकर रिमूव कर हमें पॉजिटिव सेंटेंस वहाँ पे हमें बनाना है. क्वेश्चन नंबर 8, आपको देखो, इमेजिन दैट रेवती राइट्स एन ईमेल टू हर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द कॉम्पिटिशन, राइट द ईमेल. रेवती को अपने फादर को कॉम्पिटिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करना है, मेल लिखना है. इस तरह से आपको इमेजिन करना है और आपको ये ईमेल राइटिंग करनी है. देखो, टू के जगह पे क्या लिखना है, father@gmail.com. जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उनकी ईमेल आईडी वहाँ पे डालनी है, वहाँ पे लिखनी है. सब्जेक्ट, आई वॉन द बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन. वहाँ पे वो लिख रही है कि मुझे क्या मिला है, कॉम्पिटिशन में बेस्ट प्लांट का प्राइज मिला है. डियर फादर, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज विथ यू. आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट plant competition. Someone had stolen my plants and entered them in the competition. I proved that the plants were mine by playing my violin. The plants bent towards me when I played my favorite tune.
Everyone was surprised and the organizers declared me the winner. जो भी वहाँ पे हुआ था वो सब उसने यहाँ पे लिखते हुए अपने पापा को, अपने फादर को उसने इन्फॉर्म किया है थ्रू द मेल. सो लास्ट में वो लिखती है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वॉन्टेड टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विथ यू. आई मिस यू एंड होप टू सी यू सून. विथ लव, रेवती. सो इस तरह से आपको इमेजिन करना है कि आप रेवती हो और आपको ये ईमेल राइटिंग लिखनी है. आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.